नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं आशीष पटेल शर्मा क्लासेस से। शर्मा क्लासेस दमोह आपके लिए लेके आया है सारे बच्चों के लिए जो 9th और 10th के लिए प्रारंभिक 2 महीने के लिए फ्री कोचिंग, ताकि सारे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर सकें, इस समर सीजन को पढ़ाई के रूप में एंजॉय कर पाएँ। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। तो जो बच्चे या लेट आ रहे हैं कुछ भी है, तो आप यूट्यूब से भी हमसे पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें हमारी यूट्यूब पर डली हुई हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति, जो हमारा पहला ही टॉपिक है मैथ का, गणित का पहला ही टॉपिक है संख्या। तो संख्या पद्धति में क्या-क्या होता है, क्या होते हैं नंबर्स, क्या उपयोग होता है नंबर्स का, हम सारी चीज़ें आज जानेंगे। ओके, चलिए। देखिए संख्याएँ, नंबर्स क्लासिफ़िकेशन क्या होता है, संख्याओं का वर्गीकरण क्या होता है, जो संख्याएँ होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले नंबर्स, इसमें एक तो वास्तविक नंबर आता है, फिर क्या आता है, काल्पनिक आता है। संख्या 2 प्रकार की होती है, वास्तविक और काल्पनिक। ओके, जो काल्पनिक संख्याएँ होती हैं, वो कभी इस्तेमाल में नहीं आती हैं, सिर्फ़ वास्तविक संख्याएँ ही इस्तेमाल में आती हैं। फिर वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत क्या-क्या आती हैं, प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई। ओके प्यारे बच्चों, परिमेय होगी, अपरिमेय हो गई, देखो ये सारी लिखी हुई हैं। परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, ये जो सारे क्लासिफिकेशन है वो है वास्तविक संख्याओं के, रियल नंबर के। ओके, चलिए तो अब हम एक-एक नंबर्स की परिभाषा जानते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या इनका वर्क होता है। तो सबसे पहले हम नंबर्स जानते हैं, नंबर्स क्या होता है। नंबर्स वे गणितीय संक्रियाएँ होती हैं जिनका उपयोग गिनने, मापने, यानी जीवन के हर मोड़ पर जिसका उपयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? गिनती कहते हैं, संख्याएँ कहते हैं। जैसे हमने बोला आपकी लंबाई कितनी है, 5 फीट है, आप कितना दूध पीते हैं, 1 लीटर पीते हैं, 2 लीटर पीते हैं, 5 लीटर पीते हैं। आप कितना दूर पढ़ने जाते हैं, तो ये सारे जो नंबर्स हैं, वो हम संख्या के आधार पर ही बताते हैं। कोई ऐसा तो नहीं कहता कि मैं सीता पढ़ने जाता हूँ, मैं गीता पढ़ने, बता दें 5 किलोमीटर दूर मेरी कोचिंग, वहाँ पढ़ने जाता हूँ। तो ये जो सारे नंबर्स हैं, वो हम संख्या से ही डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या क्या होती है। वास्तविक और काल्पनिक की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम जानते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। सभी परिमेय, अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। इन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, डिनोट किया जा सकता है संख्या रेखा पर। ओके, जैसे एग्ज़ाम्पल में आपने देखा 5 माइनस 2 0.5, मतलब जो संख्या हम सोच सकते हैं, जो संख्या होती है दुनिया में, वो सारी क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है प्यारे बच्चों, रियल नंबर होती हैं। चाहे 1 लाख, 1000, 10,000, 5,000, 2, 5, हम कुछ भी सोच लें, माइनस का दो, प्लस का दो, जो भी हम सोचें वो सब क्या है? वास्तविक संख्याएँ हैं। √2, √4, पाई, ये सारी जो संख्याएँ हैं, ये क्या है? वास्तविक संख्या, इनका कोई मान होता है, इनका कोई मतलब होता है, वो होती है वास्तविक संख्याएँ। चलिए प्यारे बच्चों, तो वास्तविक संख्याओं की परिभाषा आपने जान ली होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए। अब हम वास्तविक संख्याओं के बाद जानते हैं काल्पनिक संख्याएँ। काल्पनिक संख्या क्या होती है? जिनकी सिर्फ़ हम कल्पना कर सकते हैं कि वह ऐसा हो सकता है, ओके, लेकिन वो होती नहीं है। इमेजिनरी नंबर थे, उसका नाम ही इमेजिनरी नंबर, सिर्फ़ इमेजिन करना है, सोचना है। ये होती नहीं है, ये इमेजिन करनी पड़ती हैं। क्या है? इसका नाम इमेजिनरी नंबर है। ओके, वे संख्याएँ जो वास्तविक नहीं होती, जिनका वर्ग करने पर एक ऋणात्मक मान प्राप्त होता है, जिसे हम अयोटा से दर्शाते हैं। अयोटा आपने पढ़ा हो क्लास 9th में, ऐसे लिखते हैं आई। क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? आई, इसे अयोटा बोलते हैं। अयोटा से शो करते हैं। और जो अयोटा वाले नंबर होते हैं, वो काल्पनिक नंबर होते हैं, जिनका मान संभव ही नहीं। जैसे हम बोलें √-2, क्या इसकी वैल्यू संभव है? नहीं है। √-3 या 3 अयोटा, 4 अयोटा। हाँ, 10th क्लास में एक यूक्लिड है, यूक्लिड। इसी अयोटा को यूक्लिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूक्लिड बोलते हैं। ओके, यूक्लिड है, ये काल्पनिक नंबर है। क्या है? काल्पनिक नंबर है, यूक्लिड या अयोटा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। गिनती के लिए उपयोग की जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यह हमेशा कहाँ से शुरू होती है? 1 से।
प्यारे बच्चों 1 से शुरू होती है, 0 से नहीं। कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। ओके, और सारे नंबर ये क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं। क्योंकि प्राकृतिक संख्याएँ ऋणात्मक नहीं होती, कैसे होती हैं? धनात्मक। और ये कहाँ तक? इन्फिनाइट तक जाती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक? अनंत तक जाती हैं। इसे हम डिनोट किससे करते हैं? n से। नेचुरल नंबर, क्या बोलते हैं इसे? नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको प्राकृतिक संख्याएँ पता चल गई होंगी, समझ आ गया होगा। क्या होती हैं? 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, और ये हमेशा कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। इसी क्रम में हम जानेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर। यदि प्यारे बच्चों हम प्राकृतिक संख्याओं में क्या जोड़ दें? शून्य जोड़ दें। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि हम शून्य जोड़ दें या शून्य शामिल कर दें, तो प्यारे बच्चों वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती हैं, होल नंबर कहलाती हैं। ओके, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 0 जोड़ देना है। ये भी पॉजिटिव होती, कभी नेगेटिव नहीं होती। होल नंबर आर पॉजिटिव। जितने भी होल नंबर होते हैं सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इन्हें बोलते हैं होल नंबर। इसमें सिर्फ क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में सिर्फ प्यारे बच्चों क्या जोड़ देना पड़ता है? 0 जोड़ देना पड़ता है। तो ये हो जाती है पूर्ण संख्याएं। चलिए, ये पूर्ण संख्या हो गई हैं। अब हम बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्याओं की बात करते हैं, सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं? संख्या रेखा पर। तो देखिए, चाहे वो धनात्मक हो, चाहे वो ऋणात्मक हो, चाहे वो 0 हो, ये सारी क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? पूर्णांक संख्याएँ कहलाती हैं। इंटीजर्स नंबर, क्या बोलते हैं? इंटीजर्स नंबर कहलाते हैं। ओके, देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट 0 से होता है। जीवन में यदि आप लेफ्ट जाएँगे यानी उल्टे जाएँगे तो माइनस में हो जाएँगे। कैसे हो जाएँगे? माइनस में हो जाएँगे। जीवन में कभी भी उल्टे जाएँगे आप, उल्टे हाथ की तरफ जाएँगे, लेफ्ट जाएँगे, तो आप कैसे हो जाएँगे? माइनस में हो जाएँगे। तो प्यारे बच्चों लेफ्ट कभी नहीं जाना है, राइट राइट जाना है। और ये कहाँ तक जाएगा? माइनस अनंत तक जाएगा। और यदि आप राइट गए यानी सीधे हाथ की तरफ जाएँगे तो कैसे नंबर्स मिलेंगे आपको? पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों अपन को सीधा ही चलना है, अच्छे कार्य करना है, पढ़ना है बहुत, खूब मेहनत करनी है और 10th में टॉप भी करना है। चलिए, जैसे हम राइट साइड जाएँगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेंगे और लेफ्ट साइड जाएँगे तो नेगेटिव नंबर मिलेंगे। ओके? सारे चाहे पॉजिटिव हो, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक सारे जो नंबर्स होते हैं, सारी संख्याएँ होती हैं, वो पूर्णांक या इंटीजर्स नंबर कहलाते हैं। इसे हम डिनोट करते हैं जेड से। किससे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों? जेड से शो करते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं, सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्याएँ क्या होती हैं? सम संख्याएँ होती हैं प्यारे बच्चों, वे संख्याएँ जो 2 से पूर्णतः या पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, उन्हें सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब 2 का अगर हम पहाड़ा देख लें, तो प्यारे बच्चों वो सम संख्याओं के अंतर्गत आता है। ओके, 2 से 2 भी कट जाता है, 4 भी कट जाता है, 6 भी कट जाता है, 100 भी कट जाता है, 200 भी कट जाता है, 198, ये सारी संख्याएँ क्या हैं? क्या हैं? सम संख्याएँ हैं, इवन नंबर है प्यारे बच्चों। चलिए, आपने इवन नंबर के बारे में भी जान लिया, आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं इसका। अब हम जानते हैं विषम संख्याएँ, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। वे संख्याएँ जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। जिनमें प्यारे बच्चों 2 से भाग नहीं जाता है, क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9, 11, 13, बहुत सारे नंबर ये कहाँ तक? अनंत तक जाते हैं। ये सारे नंबर अनंत तक जाते हैं, या इन्हें आदि बोलते हैं, और नंबर एटसेट्रा उसके आगे होंगे। तो ये होती है विषम संख्या, ऑड नंबर। क्या होती हैं? जिनमें 2 से भागा नहीं जाता है, प्यारे बच्चों, वो क्या कहलाती है? विषम संख्या या ऑड नंबर कहलाती हैं। अब इसके बाद जानते हैं हम अभाज्य संख्याएँ, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या कहलाता है? वे संख्याएँ जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। एक और एक कौन? स्वयं। वो कहलाती हैं अभाज्य संख्या। क्या कहलाती हैं वो? अभाज्य संख्याएँ। कौन-कौन से? एक तो स्वयं। देखो, हमेशा स्वयं का भाग स्वयं में तो चला ही जाता है। एक स्वयं और सबका मालिक एक।
ये 2 नंबर्स हमेशा हर नंबर्स में भाग लगा सकते हैं। तो वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और एक कौन बेटा स्वयं, ये 2। तो उदाहरण के लिए देख लो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सारी संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। बच्चे कहेंगे सर 2 कैसे अभाज्य संख्या है? तो प्यारे बच्चों 2 में देखेंगे एक तो 1 का भाग जाता है और एक किसका जाता है? सिर्फ 2 का। और किसी का भाग जाता है? नहीं जाता है। हम 5 को ले लेते हैं प्यारे बच्चों, तो 5 में सिर्फ 1 का भाग जाता है और 5 का जाता है। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर 4 क्यों नहीं है? 4 इसलिए नहीं प्यारे बच्चों क्योंकि 4 में 1 का भी भाग जाएगा, 2 का भी भाग जाएगा और 4 का भी जाएगा। तो 2 से तो ज़्यादा हो गए ना, तो जहाँ 2 से ज़्यादा हो जाती है वो कहलाती है भाज्य संख्याएँ और जहाँ सिर्फ 2 तो वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएँ। तो ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं अभाज्य। तो जैसे 19 हो गया, 21 भाज्य होगा कि अभाज्य होगा? तो 21 प्यारे बच्चों अगर हम चर्चा कर लें 21 की अगर 21 की चर्चा करें तो ये भाज्य होगा कि अभाज्य होगा? तो प्यारे बच्चों ये भाज्य होगा, अभाज्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसके गुणनखंड देखो, एक तो 1 का भाग जाता है, इसमें 2 का नहीं जाता, परंतु 3 का भी चला जाता है, 7 का भी चला जाता है और एक 21 का भी जाता है। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 4। तो प्यारे बच्चों ये भाज्य संख्या, अभाज्य नहीं है। ठीक है? तो अब आपको क्लियर हो गया कि कौन सी संख्या अभाज्य है और कौन सी भाज्य है। तो ये जो एग्जाम्पल हैं, ये हैं अभाज्य संख्याओं के प्राइम नंबर्स के। चलिए प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं आगे। अगली जो डेफिनेशन है वो है भाज्य संख्या, कॉम्पोजिट नंबर्स। क्या प्यारे बच्चों? कॉम्पोजिट नंबर। अगली जो डेफिनेशन है वो कॉम्पोजिट नंबर की है, भाज्य संख्याओं की है। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। 2 से स्वयं और 1 के अलावा किसी तीसरे नंबर से ही भाग चला जाए। किससे प्यारे बच्चों? स्वयं, स्वयं और 1 के अलावा कोई तीसरा नंबर भी इसमें भाग लगा दे तो वो यार बच्चों वो कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। कम से कम 3 गुणनखंड तो होने चाहिए तभी वो भाज्य की कैटेगरी में आएगा। तो जैसे मैंने ले लिया 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9, 10, 12, 14, 15 ये सारे के सारे नंबर क्या है? भाज्य संख्या है। जैसे प्यारे बच्चों हम 15 ले लें, देखो 15 में एक तो 1 का भाग जाता है, एक तो 3 का भाग जाता है, एक 5 का भाग जाता है और प्यारे बच्चों किसका भाग जाता है? 15 का भाग जाता है। तो देखो कितने सारे इसके गुणनखंड हैं या कितने सारे लोग इसमें भाग लगा सकते हैं। 1, 3, 5, 15 यानी 4 नंबर इसमें भाग लगा सकते हैं। तो ये सारी संख्या क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए प्यारे बच्चों आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ये भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समावर्त यानी HCF एक हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं प्यारे बच्चों? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। HCF मतलब कॉमन या ऐसी कोई संख्या जो दोनों अंकों में भाग लगा दे। ठीक है ना? यानी ऐसी कोई संख्या नहीं जो दोनों में भाग लगा दे, वही सह अभाज्य है। जैसे हम देखें 2 और 3 ऐसा कोई नंबर जो दोनों में भाग लगा दे सिर्फ एक को छोड़कर। एक तो सब में भाग लगा सकता है क्योंकि सबका मालिक एक होता है। एक तो हर जगह है, आप देखेंगे हर जगह आपको एक मिलेगा। ठीक है? जैसे हम 5 और 7 देख लें तो ये भी क्या है? सहभाज्य। ऐसा तो नहीं कि 5 और 7 में 2 का भाग चला जाए, 3 का चला जाए या 5 का, नहीं। प्यारे बच्चों सिर्फ किसका भाग जाएगा? 1 का भाग जाएगा। ओके? जैसे हम देख लें 8 और 15 तो ये भी क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। किसी और नंबर का भाग नहीं जाएगा 1 के अलावा। तो जितने मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं आप देख लो 20, 21 ये सब क्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब एक विषम हो जाए और एक सम हो जाए तो अपने आप ही सह अभाज्य हो जाती है। देखो इसे सम है और ये क्या है? विषम है। तो ये ऑटोमेटिक ही सह अभाज्य बन जाती हैं प्यारे बच्चों। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या कहलाती हैं? रेशनल नंबर वे संख्याएं
जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ओके, और जहां पर q शून्य नहीं होना चाहिए, q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। जैसे देखो लिखा 2/3 माइनस 5/7। ओके, 4 देखो जैसे कहा 4 क्या परिमेय है? हाँ बच्चों 4 भी परिमेय है, क्योंकि जिसके बटे में कोई नहीं होता प्यारे बच्चों, उसके बटे में क्या होता है? 1 होता है। जैसे 4/5 लिख दिया तो 5 के बटे में भी 1 होगा, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे मैंने लिखा 1/√4, ये क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका सरलतम रूप हो सकता है 1/2। मतलब उस संख्या का सरलतम रूप होना चाहिए, वही परिमेय संख्या होती है। अगर आप लिख दें 1/-3 तो ये परिमेय नहीं है, क्योंकि इसका सरलतम रूप नहीं होता है। या आप लिख दें 1/√3, तो इसको क्या हम तोड़ सकते हैं? इसका रूट नॉर्मल ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, तो ये परिमेय नहीं है। ओके प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आगे। अपरिमेय संख्या और जानते हैं। अपरिमेय संख्या वो कहलाती है, इंटीजर्स नंबर क्या कहलाते हैं? सॉरी, इरेशनल नंबर क्या कहलाते हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, इनका दशमलव प्रसारण अशांत होता है, अनावर्ती होता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट संख्याएं आएंगी, सेम संख्याएं नहीं आएंगी। जैसे देखो लिखा है ना √2, √2 का वैल्यू नहीं होता, पूर्ण रूप नहीं होता। √3, √5, जैसे मैं लिख दूं 1/√5, तो ये क्या है प्यारे बच्चों? अपरिमेय है। मैं √5/2 लिख दूं, ये भी अपरिमेय है। इनका अशांत रूप होता है, कभी सांप भाग लगाएंगे, लगता जाएगा लगता जाएगा लगता, खत्म नहीं होगा ये। ठीक है, जैसे पाई हो गया, और पाई की वैल्यू भी, ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आपने आज गणित की रोचक जानकारियां जानी, संख्या के बारे में जाना। आप और भी ऐसे वीडियो चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि हम लाइव भी आपको पढ़ाएं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।